दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम G20 से संबंधित सभी जानकारियों की चर्चा करेंगे और यकीन मानिए कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले, चाहे UPPCS हो, BPSC हो, RO हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर G20 से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी के अंदर से पूछा जाएगा। सबसे पहले G20 की बात कर लेते हैं। तो यह कब स्थापित किया गया, तो ये पहला इम्पॉर्टेंट है 1999 में। इसको ध्यान रखिएगा। इसका गठन 1999 में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एशियन संकट उत्पन्न होता है 1996 से 97 के बीच। तो उसी के बाद ये विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा ये तय किया जाता है कि अगर भविष्य में इसी प्रकार की आर्थिक अस्थिरता से अगर देशों को बचाना है तो उसके लिए कोई ना कोई एक संगठन होना चाहिए जो एक दूसरे को हेल्प कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया और इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 20 है, जिनमें से 19 देश हैं और एक संगठन है क्षेत्रीय स्तर का, जिसे यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें यूरोपियन यूनियन और 19 देश शामिल है। अब आपको जो 19 देश हैं ये आपके फिंगर पे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप महाद्वीप को दिमाग में रखिए। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाइए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो कनाडा है, USA है, मेक्सिको। 3 देश कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हैं। उसके बाद फिर यूरोप में आइए तो इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। 4 देश यूरोप से हैं। तो कितने? 4 3 7 हो गए। 2 देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हैं, जिनमें कौन से हैं? तो कौन कौन देश है? तो अर्जेंटीना है और आपका ब्राज़ील है। तो टोटल कितने हो गए? तो 4 3 7 और 2 9 हो गए। अफ्रीका महाद्वीप से केवल एक मात्र देश है अफ्रीका। तो ये कितना हो गया? तो 4 3 7 2 9 1 10 हो गए। अब बाकी 9 देश कौन बचे हैं उसकी हम चर्चा पर चर्चा इसी के आगे करते हैं। तो बाकी के देशों में एशिया महाद्वीप में आ जाइए। तो जो मध्य पूर्व कहा जाता है या पश्चिमी एशिया आप बोलते हो, तो उसमें एक तो सऊदी अरब है और दूसरा तुर्की है। 12 हो गए। अब 7 जो देश बचे हैं उनको आपको याद करना। तो अब सीधे भारत के पास चले आइए। भारत है, इंडोनेशिया है, यानी इंडिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया, इंडोनेशिया। और उसके बाद फिर और कौन बचता है? तो रसिया है, चाइना है, रसिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया है और लास्ट वाला जो देश बचता है वो कौन सा है? क्योंकि 4 ये हो गए, एक देश और बचा, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल 19 देश और साथ में एक संगठन यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। अगर इसकी बात करें तो ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, बल्कि विश्व की कुल GDP का 85% और टोटल जो ट्रेड होता व्यापार का 75% और कुल जनसंख्या का 2/3 हिस्सा इसके द्वारा रखा जाता है। अब बात करें इसकी जो बैठक होती है उसके लिए ट्रॉयका तय किया जाता है। ट्रॉयका में 3 देशों को रखा जाता। एक जो जैसे 3 देश चुने गए तो एक वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो एक जो कर चुका और एक जो आगे भविष्य में करेगा। इस प्रकार ये ट्रॉयका तय होता है। और जैसे अब ट्रॉयका बनाया गया तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील। भारत पहले था, यानी भारत को अध्यक्षता 2022 में ही करना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से भारत ने 2023 में इसे खींच के लाया और रोटेशन किया इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पहले तैयार हो गया। तो 2022 वाली जो अध्यक्षता हुई थी G20 की, वो इंडोनेशिया की बाली में हुई थी। 23 में कहाँ? भारत में हो रही है। और अभी आगे हम भारत के संदर्भ में चर्चा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके बाद अगली बैठक कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। तो ये तीनों देश आपने जान लिया। पिछला की बात करें, इसके पिछले का 2021 का, तो ये रोम, इटली में हुआ था। अगला फिर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये बताइए क्या इसका कोई सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है? आंसर है नहीं, इसका कोई सचिवालय नहीं है। 22 में G20 की 17वीं बैठक ये बाली इंडोनेशिया में हुई थी। कितनी? 22 में G20 की 17वीं बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी। अब 23 वाली जाहिर सी बात है भारत में किस क्रम की है? 18 नंबर की ये बैठक है।
अब बाली में जो इंडोनेशिया में बैठक हुई उसकी थीम क्या थी ये आपके सामने लिखी, तो पिछली वाली भी थीम याद रखिएगा। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, ये पिछली बार की थीम थी। अब भारत इसकी अध्यक्षता कब से प्राप्त किया, तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इसकी थीम की बात करें, भारत ने थीम क्या, यानी भारत जो अध्यक्षता कर रहा तो इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम है। और ये जो वसुधैव कुटुम्बकम है संस्कृत के जो एक उपनिषद है जिसे महाउपनिषद कहा जाता, महाउपनिषद से लिया गया है। इसी को इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। बात करें कि G20 भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो G20 का शेरपा, भारत में शेरपा किसको बनाया गया, तो अमिताभ कांत। ये वही अमिताभ कांत हैं जो कभी नीति आयोग के CEO हुआ करते थे। और ये अमिताभ कांत हैं, तो पहली बार जो फर्स्ट मीटिंग हुई उसी को मॉडल G20 समिट कहा गया। तो इन्हीं अमिताभ कांत के द्वारा उद्घाटन किया गया भारत की प्रथम मॉडल G20 समिट की। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा, जो कहाँ स्थित है, तो ये राम भाऊ महाल जी प्रबोधिनी में स्थित है। और इसका पहला आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में होता। और अभी BPSC में जो क्वेश्चन पूछा गया सेम इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला जो मॉडल ये बैठक हुई थी मॉडल G20 की, वो कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में हुई। अब बात करें कि G20 भारत अध्यक्षता 2023 में कर रहा है, तो इसके गेस्ट कंट्री कौन है। याद रखिए, मुख्य अतिथि देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जो सामान्यतया इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो गेस्ट कंट्रीज में कौन कौन इसमें हैं, तो 9 देश ध्यान रखिएगा गेस्ट कंट्री के रूप में G20 में शामिल हैं। तो कौन कौन है, सबसे पहले इसमें भारत अपने पास के ही ध्यान दीजिए, तो ये बांग्लादेश सिंगापुर, उसके बाद फिर मिस्र है, मॉरिशस है, और उसके बाद नाइजीरिया। अफ्रीका से 3 देश हैं, तो 2 देश एशिया से हैं गेस्ट कंट्री के रूप में। कौन कौन हो गए, बांग्लादेश, सिंगापुर। जब हम अफ्रीका महाद्वीप में जाते हैं तो मिस्र, आपने देखा मिस्र के राष्ट्रपति इस बार से रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि के रूप में भी आए थे, तो मिस्र है। और मिस्र के बाद मॉरिशस और नाइजीरिया। उसके बाद फिर मध्य पूर्व में जाते हैं तो 2 देश हैं, ओमान और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ओमान व UAE ये हो गए, तो 2 इधर एशिया से हो गए, कौन, बांग्लादेश, सिंगापुर 2 हो गए, 3 अफ्रीका से हो गए, मिस्र हो गया, और मिस्र के बाद मॉरिशस हो गया। ये मेडागास्कर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो मॉरिशस हो गया। उसके बाद फिर ओमान हो गया। ओमान के बाद फिर आगे हम बात करते हैं तो नाइजीरिया। तो ये 3, 2, 5 हो गए, अभी 4 बचे हैं, उनको भी हम। अब एशिया महाद्वीप में आते हैं, मध्य पूर्व एशिया महाद्वीप में तो 2 देश हैं, एक को हमने कहा ओमान और दूसरा UAE, 7 हो गए। बचे 2, तो जो 2 देश बचे हैं वो यूरोप महाद्वीप के हैं, एक का नाम स्पेन और दूसरे का नीदरलैंड है। स्पेन और नीदरलैंड, टोटल ये 9 देश हैं। आपको आप कहेंगे सर क्या पूछा जा सकता, जी हाँ, इसीलिए तो आपको याद करवा रहे हैं। इसमें पूछ लेगा कि 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन देश शामिल नहीं था, तो 3 नाम इनमें से देगा, एक कोई अलग से नाम दे दिया जाएगा। तो 9 देश ऐसे ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना। और भारत अध्यक्षता कब से कब के बीच कर रहा है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने अध्यक्षता इसकी प्राप्त की है, और 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहने वाला है, पूरे 1 साल का। तो यहाँ तक इतना कंप्लीट हो गया। अब इसका कंप्लीट हो गया तो तय हुआ कि नवंबर में भारत ने अध्यक्षता 1 नवंबर से प्राप्त की, तो उसी के बाद से 1 दिसंबर से प्राप्त की, तो दिसंबर के बाद से क्या हुआ कि इसकी शुरुआत हो गई कि विभिन्न भारत के विभिन्न शहरों में कई मीटिंग होना, और लास्ट में फाइनली एक मीटिंग होगी जो सितंबर 2023 में होगी, तो वो दिल्ली में होगी। कहाँ होगी, मुख्य बैठक दिल्ली में होगी, उसको भी ध्यान रखिएगा। और अन्य जो बैठकें हुई हैं उसमें पहले जान लेते हैं, कुछ अपने उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जो हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ध्यान से समझिएगा, एग्रीकल्चर के जो मुख्य वैज्ञानिक होते हैं उनकी जो बैठक हुई उसी को मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल
चीफ साइंटिस्ट के नाम से जाना गया। इसी को शॉर्टकट में MACS के नाम से जाना जाता है। इसकी G20 की बैठक कहाँ हुई? तो वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हुई है, यूपी में हुई है। इसमें डिजिटल कृषि, सस्टेनेबल कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए और एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट हो और PPP मॉडल के आधार पे हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस पे प्रमुख रूप से बल दिया गया और इसीलिए इसकी थीम भी रखी गई। ये थीम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बनारस में हुई वाराणसी में, उसकी थीम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट इसकी थीम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक वाराणसी वाली हो गई जो आपको शॉर्टकट याद रखना, कृषि वैज्ञानिकों की बैठक है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय नागरिक उड्डयन, रोड परिवहन एवं राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला एक चीज़ और, अब यहाँ को लॉजिक बताएंगे, वो दिमाग में बैठा लेना। कोई भी बैठक आए तो आप गलत नहीं करोगे। विदेश मंत्री, कहीं भी दूसरे देश के विदेश मंत्री आएंगे तो एक कोशिश होती है किसी भी देश के द्वारा कि कैपिटल जो कैपिटल होती है वहाँ पर क्या किया जाए, राष्ट्रीय राजधानी में उनके लिए बैठक बुलाई जाए। वही भारत ने किया। तो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है 1 से 2 मार्च 2023 के बीच। कहाँ? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली में ये क्या की गई, 1 से 2 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों को बैठक की गई। अगला जो बिजनेस 20 वाला है, यहाँ B से बिजनेस 20 है, इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो ये सिक्किम में हुई। सिक्किम को क्यों चुना गया? क्योंकि सिक्किम भारत अपने उन शहरों को चुन करके बैठक कर रहा है ताकि विश्व के जो अन्य राष्ट्र हैं वो भारत से सीख पाएँ और भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो भी सबके सामने परिलक्षित हो पाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिजनेस G20 की बैठक सिक्किम, क्योंकि सिक्किम विश्व का और भारत का पहला राज्य बना जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में शुमार हुआ। इसीलिए B20 की बैठक कहाँ की गई? सिक्किम में। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो बिजनेस वर्ग से संबंधित है वो कैसे व्यावसायिक क्रियाओं के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसका B20 याद रखिएगा। इसकी बैठक कहाँ? सिक्किम में होती है। फिर G20 मॉडल मीटिंग 2023। G20 मॉडल मीटिंग 2023 को पहली थीम जो आपको बताए कि जो मुंबई में हुई, ये कौन सी? नई दिल्ली में हुई। 17 फरवरी 2023 को हुई G20 मॉडल मीटिंग। ये नई दिल्ली सुषमा स्वराज भवन से हुई। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये G20 के शेरपा, ये अलग से पूछा जा सकता, अमिताभ कांत और संयुक्त राष्ट्र भारत निवासी समन्वयक श्री सोमबी शार्प के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें थीम मॉडल वाले में क्या रखा गया? यूथ फॉर लाइफ, यानी यूथ पर ये प्रमुख रूप से आधारित थी। अगला G20 के वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु प्रमुख रूप से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वित्त तो केंद्रीय बैंक है तो मुंबई होगा, क्योंकि RBI का हेडक्वार्टर्स वहीं। जी नहीं, मुंबई से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। बेंगलुरु अब क्या आर्थिक गतिविधियों का उभरता हुआ केंद्र उभर रहा है और इसीलिए पाओगे जो यह नवाचार है उसमें भी कर्नाटक शुमार हो रहा है। तो इसीलिए वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु में बुलाई गई। और केवल वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक ही नहीं बुलाई गई, बल्कि यहाँ पर यानी 4 बैठकें हुई है। एक इन्वायरमेंट से संबंधित हुई है, एनर्जी ट्रांजिशन। तो इन्वायरमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन एक साथ कोरिलेट है। जब एनर्जी इन्वायरमेंट को ध्यान दिया जाएगा तो एनर्जी ट्रांजिशन की ज़रूरत ही आपकी होगी और इसके लिए कई प्रकार के फ्रेमवर्क को भी आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन कौन हुआ? यानी इन्वायरमेंट की बैठक हुई, इन्वायरमेंट से संबंधित जो वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक हुई, एनर्जी ट्रांजिशन से हुई, फ्रेमवर्क वर्किंग वर्ग से संबंधित यहाँ पर बैठक की गई और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्री के प्रतिनिधियों की बैठक यहाँ पर की गई। तो कितनी हो गई? 4 बैठक आपको बेंगलुरु में ध्यान रखना। ये प्रथम वाली बैठक आपको ध्यान रखना और इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। तो कौन कौन हमने कहा? तो सबसे पहले वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की, दूसरी इन्वायरमेंट से संबंधित, तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन से और चौथी हमने क्या कहा? फ्रेमवर्क से। तो ये आपकी बेंगलुरु की है। और G20 की पहली जो शेरपा बैठक हुई है, जैसे अमिताभ कांत है
तो अमिताभ कांत हैं, तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो पहली शेरपा बैठक हुई ये कहाँ हुई, उदयपुर राजस्थान। शेरपा बैठक ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पहली शेरपा बैठक कहाँ, उदयपुर राजस्थान में हुई। अब यूपी में हमने कहा कृषि से संबंधित वैज्ञानिकों की, मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ, वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी में हुई। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जाए, तो G20 डिजिटल इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जाए इससे संबंधित बैठक कहाँ, लखनऊ में हुई। लखनऊ में हुई, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कल्चर, अब कल्चर के लिए खजुराहो न जाओ तो बेकार है। सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो खजुराहो का मंदिर है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए आप पाओगे G20 कल्चर की बैठक कहाँ, खजुराहो मध्य प्रदेश में होती है। अब खजुराहो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन बनवाया, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया। नाम कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा किसने बनवाया है। अगला फिर आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक तो कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हुई, क्योंकि BHU कहाँ है, वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में ही है। IIT BHU, उसके द्वारा कृषि में बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया जाता है, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन कृषि कार्य समूह के प्रतिनिधियों की प्रथम बैठक कहाँ हुई है, तो कृषि कार्य समूह पूछा जाए तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक बनारस में हुई, लेकिन कृषि कार्य समूह की बैठक है इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। छठी बार लगातार शुमार हुआ तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। अगला G20 एजुकेशन की बैठक, शिक्षा से संबंधित बैठक कहाँ हुई, चेन्नई तमिलनाडु। शिक्षा से संबंधित बैठक कहाँ हुई है, एजुकेशन से संबंधित, तो चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। अगला फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग पूछा जाए तो ये 30 मार्च से 31 अप्रैल। आप कहेंगे डेटा आप कहाँ से निकाल के लाए, तो ये सारा डेटा हमने G20 की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से कलेक्ट किया। कोई भी इसमें गलती 1% भी नहीं है, तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा जाइए। बस आपको क्या करना है, याद कर जाना है। तो फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग कहाँ होती है, तो ये आप कैसे याद रखोगे, जो लाइफ मिशन है इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिए, बहुत ज़्यादा भूकंप इत्यादि सब ग्रस्त है। भुज वाला भूकंप आपको याद होगा गुजरात में आया था, तो डिजास्टर वाली जो मैनेजमेंट बैठक है यहीं गांधीनगर गुजरात में होती है। तो अब जब भी डिजास्टर आएगा भुज याद कर लेना, गांधीनगर गुजरात। अगला फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी व्यापार और निवेश। व्यापार और निवेश, अब ये आप सेंस लगाइए, सबसे ज़्यादा निवेश पहले आता था मुंबई। मुंबई प्रमुख वित्तीय केंद्र है, वित्तीय राजधानी कहा जाता, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में व्यापार और इन्वेस्टमेंट की बैठक 28 से 30 मार्च 2023 के बीच होती है। अगला फर्स्ट एंटी करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो बैठक हुई 1 से 4 मार्च के बीच कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में होती है। गुरुग्राम हरियाणा ही क्यों चुना गया, आपने चुना होगा, हरियाणा में एक से एक घोटाला शिक्षा से लेकर के कई प्रकार के किए गए और प्रशासनिक स्तर पे कई प्रकार के हुए, तो ऐसे केवल एक कोड है, कोरिलेट करने के लिए आपको याद आ जाए, तो इसीलिए एंटी करप्शन की बैठक, फर्स्ट एंटी करप्शन बैठक कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में बुलाई गई। अगला टूरिज्म, पर्यटक को दिखाना है तो समुद्र का किनारा, रन आप कच्छ में दिखाइए, पर्यटन करवाइए। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 7 से 9 फरवरी 2023 के बीच कहाँ, तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में होती है। अगला फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार से संबंधित जो बैठक है वो जोधपुर में होती है, जोधपुर राजस्थान। 2 से 4 फरवरी 2022 को जोधपुर राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक होती है। आगे तो ये राजस्थान में 2 हुई, एक शेरपा वाली उदयपुर में हुई। शेरपा वाली कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी, और राजस्थान में शेरपा वाली उदयपुर में हुई थी। और कौन हम लोग देखे थे, और दूसरी शेरपा वाली बैठक उदयपुर में हुई थी, और ये कौन सी, रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए जोधपुर राजस्थान में हुई। अब अगला सस्टेनेबल फाइनेंस, यानी कहा जाए सतत वित्तयन के लिए बैठक कहाँ हुई, गुवाहाटी असम में। पूर्वोत्तर भारत का विकास करना है तो वहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत क्योंकि जैव विविधता के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर जो फाइनेंस किया जाए वो कैसा, सस्टेनेबल होना चाहिए और समावेशी विकास की दिशा में होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो बैठक हुई वो गुवाहाटी असम में हुई।
फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ, गुवाहाटी असम में की जाती है। अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर वाली जो वर्किंग ग्रुप की बैठक है, आपको लगेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय, ये तो कहाँ, गिफ्ट सिटी गुजरात में है, तो ये गुजरात आप लगा दोगे, जी नहीं। प्रथम इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बैठक ये कहाँ, चंडीगढ़ में होती है। कहाँ होती है, चंडीगढ़। तो एंटी करप्शन वाली गुरुग्राम हरियाणा गुरुग्राम में होती है, लेकिन चंडीगढ़ में कौन होती है, फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। अगला स्वास्थ्य, फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप कहाँ होती है, 18 से 20 जनवरी 2023 के बीच होती है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ की नर्सें पूरे विश्व में बहुत अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, केरल की, और केरल में भी तिरुवनंतपुरम। तो ये पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप कहाँ, तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। अब फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचनागत विकास किया जाए, तो इसकी बैठक कहाँ, 16 से 17 जनवरी 2023 के बीच कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में की गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बैठक होती है वो कहाँ होती है, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे महाराष्ट्र में। अगला फर्स्ट मीटिंग फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशी के लिए जो वैश्विक सहभागिता की बैठक होती है 9 से 11 जनवरी को, ये कहाँ, कोलकाता में पश्चिम बंगाल में होती है। अगला डेवलपमेंट, फर्स्ट डेवलपमेंट से संबंधित जो बैठक होती है ये मुंबई। तो 2 मुंबई, यानी मुंबई में याद रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पुणे में और डेवलपमेंट वाली मुंबई में। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कहाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पुणे में। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का चाहिए, पुणे। इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे और डेवलपमेंट वाली मुंबई बहुत डेवलप है, ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो, तो ये मुंबई में हुई। तो ये थी सारी बैठक जो हमने आपको समझा दी, बता दी। इसको 2-3 बार देख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लखनऊ में बैठक डिजिटल इकोनॉमी वाली हुई है, और डिजिटल इकोनॉमी वाली लखनऊ में हुई, लेकिन ध्यान रखिएगा कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक जो हुई है वो वाराणसी हुई, लेकिन कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ, इंदौर में हुई है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद वित्तीय समावेशन की पश्चिम बंगाल कोलकाता में बैठक हुई है, और लेकिन वित्तीय सस्टेनेबल फाइनेंस वाली पूछी जाए, सतत वित्तीयन वाली, तो ये कहाँ, गुवाहाटी असम में बैठक होती है, पूर्वोत्तर भारत की। और शिक्षा से संबंधित चेन्नई तमिलनाडु में बैठक हुई है, शिक्षा वाली बताई दिए। अब उसके बाद शिक्षा के बाद आइए नर्स से संबंधित बैठक कहाँ होती है, तो ये तिरुवनंतपुरम, केरल की नर्सें पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, तिरुवनंतपुरम केरल में होती है। तो ये भी आपको अब दिमाग में बैठ गया होगा। और बेंगलुरु में कितनी बैठक, एक नहीं बल्कि 4 हुई हैं। कौन, तो वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है, पहला। दूसरा, यहीं पर अगर बेंगलोर की बात करें तो अन्य बैठक कौन हुई, इन्वायरमेंट से संबंधित हुई। इन्वायरमेंट को ध्यान रखोगे तो एनर्जी ट्रांजिशन पे भी ध्यान देना होगा, और उसके लिए फ्रेमवर्क बनाना होगा। तो ये इन्वायरमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और फ्रेमवर्क, 3 बैठकें। और साथ में वित्त और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में होती है। तो कर्नाटक वाला भी काम खत्म हो गया। अब आइए गुजरात में एक पर्यटक को, कोई पर्यटक, विदेशी पर्यटक या देसी पर्यटक आए तो सीधे रन ऑफ कच्छ उसको दिखा लाइए। तो पर्यटक रन ऑफ कच्छ में उसकी बैठक हुई। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट हमने कहा भुज में आया था, तो गांधीनगर से ही इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए प्रयास लाइव मिशन भी शुरू किया गया। तो वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक कहाँ हुई है, तो ये हुई है आपकी कहाँ, तो ये गांधीनगर में। और गांधीनगर के बाद सीधे आप पहुंच जाइए कहाँ, राजस्थान में 2 बैठकें हुई। उदयपुर में शेरपा की पहली बैठक हुई है, उदयपुर में शेरपा की पहली बैठक हुई है। और दूसरी बैठक कहाँ हुई है, तो जोधपुर में रोजगार एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो बैठक हुई है वो जोधपुर में हुई है। और उसके बाद पहुंच जाइए गुरुग्राम, हरियाणा में हमने कहा गुरुग्राम भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, तो एंटी करप्शन वाली बैठक कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में हुई। लेकिन चंडीगढ़ में पूछा जाए तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर वाली बैठक है वो वहीं पर स्थापित यानी हुई है। तो इधर वाली भी सारी कंप्लीट हो गई, लखनऊ वाली भी कंप्लीट हो गई। और फिर बचा महाराष्ट्र वाला। तो महाराष्ट्र में हमने कहा
कि मुंबई डेवलप है, तो मुंबई बहुत डेवलप है का मतलब हुआ मुंबई में डेवलपमेंट से संबंधित बैठक हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पूछी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बैठक पुणे में हुई है। अगर इतनी बैठक आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले जो बैठक हुई कौन सी, तो पहली एक चीज़ और दिल्ली वाली छूट रही, तो दिल्ली में एक मॉडल G20 की बैठक हुई है। और दूसरी वाली कौन, तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, क्योंकि उनको दूर पहले नहीं ले जाएगा, वो नई दिल्ली में हुई है। और साथ में आपको लास्ट में जो कौन सी, तो एक बैठक हुई है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट नाम आपको बताए थे, उसके द्वारा जो बैठक की गई वो कहाँ की गई, महाराष्ट्र में। उसके द्वारा बैठक कहाँ, महाराष्ट्र में की गई। तो ये टोटल थी बैठकें जो आपके मॉडल G20 बैठक के नाम से उसे जाना गया था। तो ये सारी की सारी बैठकें आपकी सामने हमने रख दी और इसको 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, यकीन मानिए। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना आगे पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।